नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु चौधरी। आज मैं आपके सामने एक ऐसा वास्तविक केस साझा करना चाहता हूँ, जिसने न केवल एक मरीज की ज़िंदगी बदल दी, बल्कि मुझे भी ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि कई बार शरीर को सही दिशा, सही मार्गदर्शन और सही चिकित्सा सहयोग मिल जाए, तो वह स्वयं भी अद्भुत तरीके से रिकवर कर सकता है। ये कहानी है सेवानिवृत्त रेल अधिकारी श्री जीपी गुप्ता जी की, जो भरतपुर निवासी हैं। उन्हें अचानक कमर में असहनीय दर्द शुरू हुआ, ऐसा दर्द जो कमर से होते हुए सीधे पैर के पंजे तक जा रहा था। साथ ही पैर में झुंझुनी और नस दबने जैसे लक्षण भी थे। उन्होंने सबसे पहले एलोपैथी उपचार लिया, कई बड़े ऑर्थोपेडिक और न्यूरो चिकित्सकों से सलाह ली, एक्सरे, एमआरआई जैसी अन्य जांचें करवाईं, भारी दर्द निवारक दवाइयां दी गईं, सर्जरी तक की सलाह दी गई, लेकिन दर्द लगातार बढ़ता ही गया। फिर कैसे उन्होंने अपनी सोच बदली, कैसे उन्होंने बिना ऑपरेशन के रिकवरी की दिशा खोजी, कैसे टेंस थेरेपी, गर्म सिकाई, एक्सरसाइज और होम्योपैथिक सहयोग से उन्हें धीरे धीरे राहत मिलना शुरू हुई। आज मैं वही पूरा अनुभव बिल्कुल वास्तविक घटनाओं के साथ आपके सामने रखने जा रहा हूँ। इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी चिकित्सा पद्धति का विरोध करना नहीं है, बल्कि लोगों को जागरूक करना है कि हर मरीज को अपने शरीर को समझकर सही जानकारी लेकर विशेषज्ञ सलाह के साथ निर्णय लेना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं यह प्रेरणादायक और सोच बदल देने वाला वास्तविक अनुभव। मैं जीपी गुप्ता, भरतपुर निवासी। आज मैं आपके साथ अपनी एक ऐसी व्यक्तिगत यात्रा साझा करना चाहता हूं जिसने स्वास्थ्य के प्रति मेरा नजरिया बदल दिया। यह कहानी है मेरे असहनीय कमर दर्द से मुक्ति की और कैसे डॉक्टर हिमांशु चौधरी जी के मार्गदर्शन में होम्योपैथी और प्राकृतिक चिकित्सा ने मुझे एक नई राह दिखाई। 8 फरवरी 2026 की सुबह मुझे कमर में अचानक तेज दर्द महसूस हुआ, जो पैर के पंजे तक जा रहा था। शुरुआत में मैंने कुछ पेन किलर्स लिए, जिनमें अस्थायी आराम मिला। जांच कराने पर पता चला कि रीढ़ की हड्डी में कुछ बदलाव आए हैं। मुझे भारी मात्रा में नसों के दर्द की दवाएं और बेड लगाने की सलाह दी गई। साथ ही बेड रेस्ट बताया गया। कई दिनों तक दवाओं के सेवन के बाद भी जब मुझे आराम नहीं मिला, तो मैंने विशेषज्ञ डॉक्टरों से परामर्श किया। वहाँ मुझे और भी हैवी डोज और स्टेरॉयड लेने को कहा गया। चूंकि मेरे परिवार में कई डॉक्टर्स हैं, मैं दवाओं के साइड इफेक्ट्स को लेकर चिंतित था। अतः एमआरआई में सिनोवियल सिस्ट, एक तरह की गांठ की पुष्टि हुई, जिसके लिए मुझे सर्जरी एकमात्र विकल्प बताया गया। मुझे यह भी बताया गया कि यदि ऑपरेशन में देरी हुई तो नसों पर दबाव के कारण पैर में स्थायी समस्या आ सकती है। ऑपरेशन के जोखिम को देखते हुए मैंने अन्य विकल्पों पर शोध शुरू किया। मैंने जोसेफ मर्सी की पुस्तक द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पढ़ी, जिसने मुझे अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करने की प्रेरणा मिली। मैंने समझा कि हमारा शरीर स्वयं को ठीक करने की अद्भुत क्षमता रखता है। फिर मैंने अपने आप को और अपने दिमाग को स्वतः ही ट्रेंड किया और दृढ़ निश्चय किया कि मुझे अपने आप ही इस बीमारी से मुक्त होना है। मैंने स्पाइन दर्द से राहत दी तो यूट्यूब पर कुछ वीडियो सर्च किए और पाया कि स्पाइन की L4, L5, L1 इनमें यदि कोई परेशानी आ जाए तो कमर दर्द में असहनीय पीड़ा होती है, जिनमें कोई भी नस दब सकती है, जिसके कारण पैर के पंजे तक दर्द जा सकता है और पैर में झुंझुनी का एहसास हो सकता है। 2-3 दिन में मैंने अपना इलाज स्वतः ही निश्चित कर लिया कि इलाज की दिशा क्या रहेगी, जिनमें मैंने टेंस मशीन, ट्रांसक्यूनिटिनस इलेक्ट्रिक नर्व स्टिमुलेशन थेरेपी, एक गैर आक्रामक दवा मुक्त तकनीक है जो कम वोल्टेज वाली विद्युत धाराओं का उपयोग करके तीव्र दर्द से राहत देती है, की सिकाई, इलेक्ट्रिक फ्लेमिंगो पैड की सिकाई और साथ में साथ एक्सरसाइज भी करना था। यह कार्य दोनों एक साथ करना था। कुछ और सर्च करने पर पाया कि हमारे पैर के पंजों से 1400 नसें कमर की ओर जाती हैं। यदि नसों को मुलायम करना हो तो गर्म पानी में 2 चम्मच एप्सम सॉल्ट डालकर टब में दोनों पैर के पंजों को डुबोकर रखना है और पानी के ठंडा होने तक पंजों को डुबोकर रखना है। मैंने अमेजोन से टेंस मशीन और इलेक्ट्रिक फ्लेमिंगो मंगवाया, अपना इलाज खुद शुरू किया, साथ ही एप्सम सॉल्ट की सिकाई जारी रखी। उस वक्त मेरे छोटे भाई बड़ौदा निवासी आए हुए थे। उन्होंने मुझे सलाह दी कि मुझे साथ ही साथ होम्योपैथी का भी सहारा लेना चाहिए, जिससे मुझे जल्दी राहत मिलेगी। और उन्होंने पूरा केस अपने मित्र होम्योपैथी चिकित्सक पंकज बड़ोदरा को भेज दिया। होम्योपैथी चिकित्सक पंकज जी बड़ोदरा में जन सेवा में निस्वार्थ कार्य करते हैं। उनसे सलाह लेने पर उनका कोई भी चार्ज नहीं है। और दूसरे दिन उन्होंने मुझे 3 होम्योपैथी दवाइयाँ व्हाट्सएप की, जिनमें अरनिका, रेस्ट्रॉक्स और रूटा थी। फिर मैंने अपने चिकित्सक डॉक्टर हिमांशु चौधरी जी से इस बारे में सलाह ली। उन्होंने मुझे बताया कि ये सभी होम्योपैथिक दवाएं कमर दर्द, स्पाइन दर्द, जोड़ों के दर्द, सर्वाइकल इत्यादि बीमारियों में बहुत ही कारगर है। इन्होंने अपने क्लिनिक पर ही तीनों दवाओं का एक मिश्रण बनाकर दे दिया और कहा कि आपको दिन में 3 बार 4-4 गोलियां लेना है।
स्वयं द्वारा बनाई उपरोक्त चिकित्सा शुरू करने के 4 दिन बाद ही मेरे स्पाइन के दर्द में चमत्कारी रूप से आराम लगने लगा और 15 दिन में मुझे 75% से भी ज़्यादा आराम लग गया। मैंने उपरोक्त चिकित्सा स्वयं पूरे 1 माह तक ली और अपनी असाध्य परेशानी को 100% तक दूर कर लिया। मेरे परिवार में मेरे 85 वर्षीय चाचा जी जो कि जवाहरनगर में रहते हैं, उनको भी इसी तरह से परेशानी थी, जो इस इलाज के लिए गुड़गांव में 10 दिन भर्ती रह चुके थे, लेकिन 10 दिन में कोई भी आराम नहीं लगा। उनको भी मैंने उनके घर जाकर ही इलाज दिया, जो कि लगभग 1 माह में इस असाध्य परेशानी से पूरी तरह से ठीक हो गए। मेरे परिवार में जिनको भी कमर दर्द की शिकायत थी, सभी को इसी चिकित्सा प्रणाली से ठीक किया। मेरी एक बहन जो कि हैदराबाद में रहती है, उनका बेटा टोरंटो में रहते हैं, वो अपने बेटे के पास गई हुई थी। एक दिन टोरंटो से मुझे वीडियो कॉल किया और हलचल पूछे, मेरे कमर दर्द की पीड़ा के बारे में भी पूछा। मैंने उनको ब्रीफ किया। उन्होंने बताया कि उनके बेटे यानी मेरे भांजे को भी कमर दर्द में काफ़ी पीड़ा हो रही है, उनको अमेरिका में काफ़ी लंबे उपचार से कोई भी फायदा नहीं हो रहा है। मैंने उपरोक्त चिकित्सा पद्धति को विस्तार से समझाया और लगभग 20 दिनों में ही उनके बेटे को पूरी तरह से कमर दर्द में आराम हो गया। आज मैं, मेरा परिवार, यहाँ तक कि मेरे रिश्तेदार भी जिन्हें समान समस्या थी, इस सुरक्षित पद्धति से स्वस्थ हैं। मेरा उद्देश्य किसी चिकित्सा प्रणाली की आलोचना करना नहीं है, बल्कि उन लोगों को एक आशा की किरण दिखाना है जो भारी खर्च या ऑपरेशन के नाम से डरे हुए हैं। हम चाहते हैं कि लोग दवाओं के साथ साथ प्राकृतिक और होम्योपैथिक विकल्पों को भी समझें। यदि आप भी किसी ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं तो आप डॉक्टर हिमांशु चौधरी जी या मुझसे निःशुल्क मार्गदर्शन के लिए संपर्क कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य केवल जनसेवा है।